लघु उद्योग के तहत कुछ करना चाहते हैं, हाथ आजमाना चाहते हैं, पैसे बनाना चाहते हैं, तो सारा दिन चूल्हा चौका करते, तो उन लोगों के लिए कुछ वेंचर्स थे। हम दोनों पीछे बैठते थे, कभी भी क्लास बंक करते थे, कभी भी निकल लेते थे, इसी तरह घसीटते हुए इसने बीटेक घसीटते हुए कर लिया। आप पता करोगे तो ओनली 30% सैनिटरी पैड यूज। नमस्कार, मैं रवि गुप्ता और इस वक्त मैं नोएडा में मौजूद हूँ। हमारे साथ मेरे एक दोस्त पंकज सिंह मौजूद हैं। आज के डेट में एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन चुके हैं। इनका यूट्यूब पेज भी है जिसमें ये बिजनेस से जुड़े तमाम चीज़ों के बारे में बताते हैं। मैं 2011 की बात है, मैं 2011 में गोरखपुर से चलकर दिल्ली आया था बीटेक करने। उस समय हमारी मुलाकात हुई थी 2011 में। हालांकि मैं बीटेक कर नहीं पाया, 1 साल करके किसी तरह मैं सरेंडर बोल गया, मैं पीछे हट गया। लेकिन भाई जो है मेरा इसी तरह घसीटते हुए इसने बीटेक घसीटते हुए कर लिया। क्योंकि बैक बेंचर्स थे, हम दोनों पीछे बैठते थे, कभी भी क्लास बंक करते थे, कभी भी निकल लेते थे। आज भी अगर हमारे क्लास फेलो अगर देख रहे होंगे तो उनको जरूर याद होगा। हम लोग बीच क्लास में निकल जाते थे। बीच क्लास में जब अटेंडेंस का टाइम होता था तो 5 मिनट 10 मिनट पहले फिर हम लोग दिन दहाड़े क्लास में टीचर को पता भी नहीं होता। हाँ, टीचर को पता भी नहीं होता था। हम लोग ऐसे खुराफात करते थे। तो कुल आज मैं दिल्ली आना हुआ तो भाई से मिला। भाई को मैं फॉलो करता हूँ यूट्यूब पे, तो प्लान हुआ था आज के मिलने की। फिर हमने इनसे मिला तो भाई साहब इतने तरीके की मशीनें बना के बेच रहा है कि मैं इससे ज़्यादा मैं नाम भी नहीं ले सकता। तो मैं कहा आपके बीच इन भाई को प्रस्तुत करता हूँ। और जो भी दर्शक लघु उद्योग के तहत कुछ करना चाहते हैं, हाथ आजमाना चाहते हैं, पैसे बनाना चाहते हैं कम लागत में, जिनको नहीं समझ में आ रहा कि वो कैसे कुछ कर सकते हैं, तो वो इस वीडियो को जरूर देखें। क्यों पंकज? बिल्कुल जी। कैसे हैं? बढ़िया हो, आप बताइए। सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर आप लघु उद्योग में अपना हाथ आजमाना चाहते हैं तो इसमें आपको सरकार की तरफ से सब्सिडी भी मिलती है और तमाम चीज़ें। और कितनी तरह की मशीनें, मैं तो नाम भी नहीं गिना पाऊंगा। इन सब के बारे में पंकज बताएंगे क्योंकि पंकज इसी मशीनरी में काम करते हैं। इनका एक खुद का फर्म है रॉयल मशीनरी के नाम से। हम लोग साथ में बीटेक किए थे। 2011 की बात है, मैं आया था बीटेक करने बहुत ही जोश के साथ, लेकिन मैं 1 साल भी नहीं टिका। और लेकिन मेरे भाई ने किसी तरह घसीटते हुए बीटेक कर लिया। और आज के डेट में ये एक, मैं तो इसको मिलेनियर कहता हूँ, एक बड़ी एक कंपनी इन्होंने खोल रखी है। कई देश के विभिन्न राज्यों में इन्होंने अपने आउटलेट्स डाल रखे हैं। तो ज़्यादा बात बताएंगे आप पंकज जी, बताइए सर। जनरली जो हम लोग मशीनें डील करते हैं वो आप जैसे आप नॉर्मल मार्केट में घूमते होगे, कुछ भी आप देखते हैं, जैसे कि आप देखते हैं ये फॉइल देखते हैं, हर चीज आज की डेट में मशीनों से बनती है। तो हम 100+ मशीन डील करते हैं। जैसे आपका बैग की मशीन हो गई, सैनिटरी पैड की मशीन हो गई, आपका पेपर प्लेट मशीन हो गया, कप की मशीनें हो गई, जो भी आप मार्केट में, फूड लाइन से रिलेटेड मोमो खाने की मशीन हो गई, मोमो बनाने की मशीन हो गई आपकी, फिर आप समझ लो नमकीन बनाने की मशीन होगी। मतलब 100+ प्रोडक्ट हमारे पास होती है जिसको लगा के लोग एक छोटा सा बिजनेस घर में स्टार्ट कर सकते हैं। घर में कर सकते हैं? हाँ, घर में ही कर सकते हैं लघु उद्योग में। सबसे छोटा इन्वेस्टमेंट अगर सोचा जाए, सबसे छोटा इन्वेस्टमेंट मिनिमम 50,000 रुपए से बिजनेस कर सकते 50,000 से। हैं। उसको क्या बेनिफिट मिलेगा अगर वो आदमी 50,000? 50,000 रुपए इतना है कि आप कहीं 20,000 15,000 की नौकरी कर रहे हो, एटलीस्ट 50,000 में क्या है कि 15-20,000 रुपए तो कमा लोगे घर बैठे। उतना भी मेहनत नहीं करना, ज्यादा मेहनत भी नहीं करना। और उस बिजनेस को 50,000 से आप बड़ा भी कर सकते हो। जैसे मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ, ये भी मेरा एक टाइम पे छोटा बिजनेस था, आज के डेट में बड़ा है। मेरी 4-5 जगह ब्रांचेस हैं। तो धीरे धीरे कोई भी जो होता है ना, टाइम लगता है। जैसे आपने बोला 13 साल बाद आप मेरे से मिल रहे हो, तो मेरे को बिजनेस करते हुए 8 साल हो गए। 8 साल में ये इतना बड़ा कंपनी मैंने खड़ा किया। एक आपकी कोई फ्रेंचाइजी पश्चिम बंगाल में भी है जिसको आपने शून्य से बनाया है और आज कह सकते हो शिखर पे है। उसका रिस्पांस भी बता रहे पंकज भाई कि बहुत अच्छा है। क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? वहाँ पे आपका चलता है, आपका बंगाल में भी है, बिहार में भी है, यूपी में मैं बैठा हूँ आपका नोएडा में, देख रहे हो, ठीक है। और भी 2-3 जगह मैं देख रहा हूँ, जैसे कि आपका मुंबई हो गया और बेंगलुरु हो गया, वहाँ मैं देख रहा हूँ। अगला टारगेट गोरखपुर और नेपाल की भी आप जिक्र कर रहे थे। हाँ, नेपाल का भी देख रहा हूँ, उधर जैसा समय मिलेगा तो देखा जाएगा। तो अगर कोई कस्टमर आपके पास आना चाहे, मान लीजिए कोई हमारा दर्शक जो लघु उद्यम के सहारे अपने परिवार के जीविकोपार्जन के लिए सोचेगा, तो किन उम्मीद के साथ आपके पास आ सकता है? क्या क्या सुविधाएं उसे मिलेगी? हमारे पास आएगा तो सारी मशीनें होती है, मशीनें हम दिखा 100 तरह की तो मशीनें आपके पास है। हाँ जी, मैं मुझे दिखाया आप वीडियो में दिखाना चाहो तो दिखा सकते हैं। 100 तरह की मशीनें होती है। आके जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है, जिस मशीन रिलेटेड आपको इंटरेस्ट है, आप आइए, बात करिए, मशीन परचेज करिए, लगाइए। अब बिजनेस क्या होता है कि बिजनेस में हर कोई सक्सेसफुल नहीं होता, तो आप शायद उसकी रिटर्न डिपेंड करता है। आप रिटर्न भी लेते हैं मशीन में? हाँ, अगर सक्सेसफुल नहीं होता है तो इसमें ये होता है ना कि बिजनेस में कभी भी
25% ही लॉस होता है। 75% आपका मतलब पैसा निकल जाता है। जैसे मशीनरी लाइन है, इसमें तो आपका 25% ही लॉस, 75% आपका बच जाता है। मैक्सिमम हमारे देश में या हाँ। घरों में महिलाएं जो है हम्म। वो काम नहीं करती हैं, वो घर से निकल नहीं पाती है, वो सारा दिन चूल्हा चौका करते हैं। तो उन लोगों के लिए कुछ उन कि साथ लोगों में के अपना लिए- परिवार भी देख लें और हाँ। छोटा मोटा उन लोगों के लिए छोटा बिजनेस, जैसे मोमो वगैरह बनाने की मशीन हो गई, सैनिटरी पैड, जैसे कि सैनिटरी पैड का मशीन मैं आपको दिखाऊंगा। सैनिटरी पैड की मशीन जो है घर लगा के आपको इंडिया में आप पता करोगे तो ओनली 30% सैनिटरी पैड यूज, 70% अभी भी सैनिटरी पैड यूज नहीं होते, लोग कपड़ा यूज करते हैं। ये इंडिया का हाल है अभी। तो जागरूकता के सैनिटरी बाद पैड की जो लेडीज के लिए मैं तो बोलूंगा कि सैनिटरी पैड का एक ऐसा बिजनेस है जो लगा के अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं घर में। वो भी ये नहीं कि आपको उसके लिए एक इंडस्ट्रियल जगह लेना है, ये लेना है, वो लेना, कुछ नहीं। आप इसको नॉर्मल एक 12x12 का कमरा है वहां पे लगा के आप सैनिटरी पैड का बिजनेस कर सकते हो। तो पंकज भाई साथ ही साथ ये भी आपको आश्वासन देते हैं कि अगर आप किसी कारणवश अगर आप मशीन लेके जा रहे हैं और नहीं सक्सेस हो पा रहे हैं, मन नहीं लग रहा है, तो आप उसको इन पे वापस भी कर सकते हैं। ये भी सुविधा पंकज भाई देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे साथ थे, मैंने जैसे पहले ही बताया कि हमारे मित्र हैं, 13 साल बाद हम लोग मिले हैं। तो बाकी भाई का सक्सेस देखकर अच्छा लग रहा है। तो आप जब भी आपका मन हो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, आप हमसे नंबर मांग सकते हैं, कमेंट में सेक्शन में डाल के मैं इनका नंबर डाल भी दूंगा। इनकी एक ऑफिस नोएडा में है, एक ऑफिस दिल्ली में है, पश्चिम बंगाल में है ही। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया कि उन्होंने नेपाल और गोरखपुर के लिए भी देख रहे हैं और साथ ही साथ मुंबई बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में भी देख रहे हैं। तो पंकज भाई मिलकर बहुत अच्छा लगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।